तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पॉलीगन्स लॉ। आज के इस लेक्चर वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर। बच्चों, ये वेक्टर के सीरीज में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। बातों को चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। बच्चों, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड जो हो वो कितना हो 1 हो, तो उसे आप क्या कहेंगे सर? यूनिट वेक्टर। बच्चे, इसके पास किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं होता है। यूनिट कहने का मतलब है कि सर इसके पास केजी, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन, इस प्रकार के यूनिट्स जो है ना आपके नहीं होते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंबल की तरह यूटिलाइज करते हैं। इसको यूटिलाइज किसके तरह करते हैं सर? सिंबल की तरह, फॉर रिप्रेजेंटिंग सम डायरेक्शन। मीन्स मान लीजिए कि कोई एक ठेला गाड़ी है और उसको जो उस पे जो ठेला गाड़ी पे जो चलाने वाले लोग हैं, मान लीजिए एक ठेले गाड़ी को जो चलाता है एक आदमी मान लीजिए चलाता है और उसके ऊपर ये फोर्स लगाता है, मान लीजिए कि 15 न्यूटन का फोर्स। क्योंकि ये फोर्स हमारा हम लोग को पता है कि सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके माथे के ऊपर तीर बनाना पड़ेगा। तो सर अगर फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो कोई सर्टेन डायरेक्शन होगा, हाँ, और सर्टेन डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जो यूटिलाइज करेंगे वो कौन सा चीज यूटिलाइज करेंगे? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि व्हाट इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को आप एल्जेब्रिक वे में मान लीजिए कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि ए लिखते हैं, उसके माथे के ऊपर कैप बना देते हैं, बी लिखते हैं, माथे के ऊपर कैप बना देते हैं, सी लिखते हैं, माथे के ऊपर कैप बना देते हैं, डी लिखते हैं, माथे के ऊपर कैप बना देते हैं, तो एंड सो ऑन etc। इसको पढ़ने का जो तरीका होता है प्यारे बच्चे, इसको पढ़ते हैं ए कैप। इसको क्या पढ़ते हैं आप? ए कैप। इसे क्या पढ़ेंगे? बी कैप, सी कैप, डी कैप। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रा में इसी तरह से। तो मान लीजिए कि ये वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा था राइट वर्ड, और इस राइट वर्ड के डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं कि इसकी यूनिट वेक्टर कितनी होगी? एन कैप होगी। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, मान लीजिए कि फोर्स है, तो फोर्स क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को लिखने का तरीका क्या होता है सर? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे लिखने का तरीका क्या होता है? उसके लिखने का तरीका होता है कि सर उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। तो सर मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मींस 15 न्यूटन सर टोटल मैग्नीट्यूड है, मींस 15 न्यूटन हमारी मैग्नीट्यूड हो गई। और क्या? एन कैप। एन कैप क्या हो गया सर? एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन where the force is your applied, in which direction the force is your applied। मीन्स आपका जो 15 न्यूटन है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो मैं बोलूंगा सर एन कैप के डायरेक्शन में लग रहा है। और एन कैप किस डायरेक्शन में है सर? राइट वर्ड में है, मेरे राइट वर्ड में, राइट वर्ड में है। ठीक है, राइट वर्ड में है, मीन्स मेरे दाएं दिशा में, दाएं हाथ की दिशा में है। तो ये 15 न्यूटन का फोर्स, इसे पढ़ेंगे सर 15 न्यूटन एन कैप। ठीक है, तो मान लेते हैं सर कोई भी वेक्टर है, तो वेक्टर को लिखने का जो तरीका होगा वो होगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। इसे आप क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये क्या है? ए कैप है। अगर आपको ए कैप की वैल्यू कभी निकालने के लिए क्वेश्चन में कह दे तो कैसे निकालेंगे सर? आप निकालने का जो तरीका होगा वो होगा, मैं ये मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो कितने में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूँ, आपके पास अगर कार्टेशियन प्लेन है तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है आपको भी पता होगा कि सर कार्टेशियन प्लेन हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर बातों को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन आप इसी को कहते हैं सर, ये वाला अगर आपका 3 डायरेक्शन ऐसे बना दूं तो ये वाला हो गया आपका, मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये वाला हो गया आपका एक्स एक्सिस, और प्यारे बच्चे ये वाला हो गया आपका जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्लेन पे, तो यूनिट वेक्टर अगर आपको एक्स एक्सिस का अगर ये है तो एक्स एक्सिस की जो यूनिट वेक्टर होगी वो होगी आई कैप। वाई एक्सिस है तो उसकी अपनी यूनिट वेक्टर जो होगी वो होगी जे कैप। अगर हमारे पास जेड है तो उसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी? के कैप। आप देख सकते हैं कि अगर एक डायरेक्शन है प्यारे बच्चे, तो एक डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा? एक ही होगा, और वो क्या होगा? इकलौता होगा, यूनिक होगा। अगर वाई कैप है
वाई कैप है प्यारे बच्चे, तो वाई कैप का जो यूनिट वेक्टर होगा इकलौता होगा, वो क्या होगा, जे कैप। जेड कैप, जेड एक्सिस है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चे, के कैप। तो मीन्स अलग अलग डायरेक्शंस के कितने हैं यूनिट वेक्टर, अलग अलग है। तो हमारे पास बच्चे कितने डायरेक्शन है, हम बोलेंगे सर इनफाइनाइट डायरेक्शन है। अगर एक डायरेक्शन के लिए अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस के लिए हमारे पास कितने यूनिट वेक्टर होंगे, इनफाइनाइट इन नंबर। बात समझ में आ गया बच्चे। अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसकी एक नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होगी। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा बताइए, माइनस का आई कैप। क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, माइनस का आई कैप। देखिए इस डायरेक्शन के लिए अलग यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन के लिए देखिए अलग यूनिट वेक्टर। अगर ये वाई एक्सिस है तो इसके लिए इसका ये वाला क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, माइनस जे कैप। अगर ये जेड एक्सिस है तो इसकी इधर माइनस जेड एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस इधर मान लेते हैं, तो इसकी यूनिट वेक्टर कितनी होगी, माइनस के कैप। बच्चों ये सारी बातें हैं आपकी यूनिट वेक्टर के ऊपर। बच्चों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बिल्कुल बताइए, और मेक श्योर आप हमेशा कॉपी और पेन को, जो भी बातें मैं लिखवाते जा रहा हूँ बताते जा रहा हूँ, आप कॉपी पेन को आप लिखिए रखिए और बातों को लिखते चलिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनते चलेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग फिर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।